अगर तो चलिए वीडियो गाइस, आपको मैं अच्छा लगा गुरप्रीत तो सिंह लेके जाने से आया हूँ पहले आपके लाइक लिए करें, और शेयर नया करें, टॉपिक कमेंट करें और केमिस्ट्री का। सब्सक्राइब करें। और इस टॉपिक में हम बात करेंगे, ये टॉपिक जो है वो केमिस्ट्री एमएससी में आता है, बीएससी में भी आता है। तो ये टॉपिक जो है वो काफ़ी, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस एरिया में कि कोई भी प्रोडक्ट है वो काइनेटिकली स्टेबल है और थर्मोडाइनमिकली स्टेबल है, तो कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट, काइनेटिक प्रोडक्ट बनेगा या थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। तो वो देख लेते हैं अपने, इसके पीछे की कहानी क्या है और ये कैसे होती है। तो इस कोई भी रिएक्शन है, मान लीजिए कोई भी एक कंपाउंड है, ए कंपाउंड है, वो बन रहा है, एक बी कंपाउंड में बन रहा है और एक सी कंपाउंड में बन रहा है। मान लीजिए ए कंपाउंड जल्दी से जल्दी चेंज हो गया सी में, तो काइनेटिकली स्टेबल हो गया ना। काइनेटिक मतलब जल्दी प्रोडक्ट बन गया, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम रही होगी, इसलिए वो जल्दी बन पाया होगा। और अगर अपने देखें कोई भी ट्रांजिशन स्टेट उसकी, ये जो देखिए एनर्जी ग्राफ अपने पास है, तो एनर्जी ग्राफ में अगर अपने देखें तो इसकी ट्रांजिशन स्टेट इससे जो है वो जल्दी आ गई है ना। एनर्जी कम है, इसको इसको इसकी ई जो है वो ज़्यादा है इससे, तो इसकी जो ज़्यादा देनी पड़ी, तो ये जो है काइनेटिकली लेस स्टेबल है, तो ये स्टेबिलिटी काइनेटिकली ज़्यादा है और ये इसलिए जल्दी जो है वो आ गया है। ठीक है, और ये काइनेटिक प्रोडक्ट बना रही है अपने पास क्योंकि काइनेटिकली आ गया। और एक अपने देखते हैं कि दूसरे में कि इसकी ई ज़्यादा है लेकिन ये थर्मोडाइनमिकली स्टेबल है। ठीक है, ये भी देख लेते हैं अब, क्योंकि थर्मोडाइनमिकली देखें तो ये इसकी एक्टिव जितनी भी एनर्जी है, जैसे एनर्जी इसकी लेस है ना, एनर्जी इसकी लेस है इससे, तो ये इससे ज़्यादा स्टेबल हुआ एनर्जी वाइज। और एनर्जी जिसमें कम होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ये तो अपने को पता ही है। अब इस एनर्जी प्रोफाइल में इसने इतनी एनर्जी का डिफरेंस है ना, ये देखिए इतनी एनर्जी का डिफरेंस है कम से कम, तो ये ज़्यादा स्टेबल हुआ इससे, लेकिन वो काइनेटिकली जल्दी बना। तो अपने देख लेते हैं अब ज़्यादा प्रोडक्ट कौन बनेगा। ठीक है, तो अगर अपने पढ़ते हैं इस पूरे पैराग्राफ को, ये बताना चाहता है कि कोई भी दो रिएक्शन है, थर्मोडाइनमिक रिएक्शन कंट्रोल और काइनेटिक रिएक्शन कंट्रोल इन अ केमिकल रिएक्शन कैन डिसाइड द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट मिक्सचर when the competing pathways led to a different products। जैसे कि कोई भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, बी में जा रहा है या सी में जा रहा है, तो रिएक्शन कंडीशंस इन्फ्लुएंस द सिलेक्टिविटी एंड स्टीरियो सिलेक्टिविटी। तो डिपेंड करती है कि अपने पास कंडीशंस कौन सी हैं। जैसे कि अपने पास एनर्जी अगर अपनों ने कम देनी है तो भाई वो पाथ कौन सा है चूज़ करेगी, काइनेटिक प्रोडक्ट का। अगर अपने पास एनर्जी की कोई बैरियर नहीं है तो वो जो रिएक्शन है वो किसका प्रोडक्ट कौन सा पाथ यूज़ करेगी, थर्मोडाइनमिकली का। या फिर अपने कह सकते हैं कि अगर वो रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, वह उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है रिएक्शन का कि वो प्रोडक्ट कौन सा जाती है। तो अगर अपने देखें कि काइनेटिक प्रोडक्ट जो है दैट फॉर्म फास्टर एंड द थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट इज़ मोर स्टेबल। ठीक है, तो ये अपने पास ज़्यादा है कि थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट है वो स्टेबिलिटी ज़्यादा है उसकी, लेकिन काइनेटिक प्रोडक्ट है वो जल्दी फॉर्म हो रहा है। और अगर अपने देखें इसमें तो पढ़ते हैं, अगर अपने इसमें तो पढ़ते हैं कि देर आर मैनी केसेस इन विच द कंपाउंड अंडर अ गिवन कंडीशन एंड सेट ऑफ रिएक्शन टू गिव अ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो कोई भी कंडीशन में अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं अपने को। तो डायग्राम शोज दैट द बी कंपाउंड जो भी था, जैसे बी कंपाउंड था वो जो था वो तो था थर्मोडाइनमिकली स्टेबल, और सी कंपाउंड था वो फास्टर बन रहा था। पीछे बात कर ली अपनों ने, अगर जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल हुई तो पहले तो अपने पास सी बनेगा, सी कंपाउंड बन जाएगा। जैसे कोई भी रिएक्शन है वो ए से बी में कन्वर्ट हुई या फिर ए से सी में कन्वर्ट हुई, वो अगर रिवर्सिबल नहीं है, यानी रिवर्सिबल नहीं है, सिर्फ जो है वो सिर्फ ऐसे ही है अपने पास। ठीक है, सी में कन्वर्ट हो रही है सिर्फ, तो वो जो रिएक्शन है वो उसमें प्रोडक्ट जो है वो सी वाला ज़्यादा होगा, बी वाला नहीं होगा। बी के परसेंटेज वो बहुत कम होंगे, ठीक है, सी के ज़्यादा होंगे। अगर रिएक्शन जो है, अगर रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा तो अपने को पता ही थी बी की थी, है ना। तो पहले तो बनेगा अपने पास सी प्रोडक्ट, पक्का बनेगा क्योंकि वो काइनेटिकली था।
पहला प्रोडक्ट हमेशा सी बनेगा और लेस स्टेबिलिटी की वजह से वो ज़्यादा पहले तो चेंज होगा रिवर्ट ए में और ए से चेंज हो जाएगा बी में। तो ये जो बी जो है वो स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड ना जाके ज़्यादा ए में ही, ए से बी में ही जाएगी। तो पहले तो सी जो रिवर्ट हुआ अपने पास ए में और स्टेबल प्रोडक्ट बनाया बी, जो कि था थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट। और ये सबसे ज़्यादा अगर अपने देखें क्वेश्चंस, जितनी भी रिएक्शंस हैं जो कि क्या है नॉट रिवर्सिबल हैं, है ना, उस रिएक्शन में काइनेटिक प्रोडक्ट आएगा अपने पास। अगर वो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है, रिवर्सिबल है, तो अपना जो प्रोडक्ट है वो थर्मोडाइनेमिकली आएगा। ठीक है, ये अपने ध्यान रखेंगे आगे से जितने भी हम अपने केमिस्ट्री में पढ़ेंगे जब भी। तो थर्मोडाइनेमिक प्रोडक्ट जो है वो मोस्ट स्टेबल, उसको प्रायोरिटी मिलती है अगर वो रिवर्सिबल में है कोई भी रिएक्शन। ठीक है, और इसका अगर अपने एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं अपने। अब एग्जाम्पल है कोई भी कंजुगेटेड डाइन्स है, जैसे कंजुगेटेड डाइन्स हैं कोई भी, जैसे अल्टरनेट में आ रही है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, उसका अगर HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जैसे ये बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड जो है इधर आ जाएगा, ठीक है, और एक इधर आ जाएगा, तो एक Cl या तो इधर जुड़ेगा या फिर इधर जुड़ेगा, है ना। और ये रेजोनेंस के साथ है, ये दोनों की वैलेंसी खाली हो जाएगी, है ना, ये दोनों की वैलेंसी खाली हो जाएगी और इन दोनों में डबल बॉन्ड बन जाएगा, है ना। या तो Cl इधर और इधर जुड़ जाएगा या Cl इधर और इधर जुड़ जाएगा, ये बात हो सकते हैं अपने पास। तो अगर जल्दी जोड़ना है तो भाई अपने पास क्या है कि जल्दी जहाँ पे भी है, यहाँ रेजोनेंस के बिना अपने जितने भी हैं वो जो स्टेबिलिटी जो है वो काइनेटिकली आएगी, काइनेटिक प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। और रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी बढ़ती है जिसमें टाइम लगेगा और थर्मोडाइनमिकली एनर्जी जो लेस हो जाएगी ना, उसकी रेजोनेंस एनर्जी बढ़ जाएगी लेकिन थर्मोडाइनमिकली जो एनर्जी है उसकी वो कम हो जाएगी। तो अब अगर अपने देखें कि वो जो रेजोनेंस के कारण जो दोनों की बॉन्ड जो है वो कम हो गई, एक इधर आ गया एक इधर आ गया, तो जो प्रोडक्ट है वो थर्मोडाइनमिकली प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये है अपने पास कि कॉन्जुगेटेड डाइन्स एक एग्जांपल है HCl की प्रेजेंस में। ठीक है गाइस, मैं चलता हूँ, अब आगे अपने और भी देखेंगे ऑर्गेनिक में प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनिक की रिएक्शंस। और कोई भी अगर आप बायो के टॉपिक्स भी पूछना चाहें उसमें भी मैं वीडियो बना सकता हूँ। चाहूँगा कि कोई बायो के अगर आपको डाउट हो किसी भी मेरे वीडियोस में पुरानी, तो वो भी आप कमेंट में लिखें। तो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको कौन से डाउट हैं। दोबारा से बोलूँगा मैं, कौन से डाउट हैं वो तो ज़रूर लिखें। और आपके सब्सक्राइब और लाइक ही मेरे को मोटिवेशन देते हैं वीडियो के लिए। तो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।